ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्मचक्र भृते भर्त्रे नमः संसार भीमुषे। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुवीरनुता प्रसिद्धा साधुवीरनुता। भव्यात्मा अयोध्या तीर्थ की वंदना, अयोध्या तीर्थ का दर्शन। हम और आप अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में जब जन्म लिया है, उनका अभिषेक जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर हुआ। अयोध्या से 20 करोड़ मील दूरी पर सुमेरु पर्वत, और वहाँ पर भी 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत, 40 करोड़ मील ऊंचा, और उसकी पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक। और जन्माभिषेक के बाद में इंद्र ने भगवान का नाम रखा ऋषभदेव। ऋषभदेव नाम रखा। वैसे भगवान ऋषभदेव के ऋषभदेव, वृषभदेव, पुरुदेव, आदिनाथ ये नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। आदि ब्रह्मा, युग पुरुष, युगादि पुरुष आदि भी 1008 नाम से इंद्र ने स्तुति की है। पुनश्च इंद्राणी ने भगवान को पोंछ करके कपड़े से और जल के कणों को दूर करके वस्त्राभूषण से अलंकृत किया। इंद्र ने इंद्राणियों ने मिलकर के उनका मस्तक पर ललाट में तिलक, मुकुट लगाया, तिलक किया आदि। उन्हें अच्छी तरह से सुसंस्कारित करके बालक को गोद में लेकर इंद्र वापस सुमेर पर्वत से चल पड़ा। ऐरावत हाथी पर बैठकर वापस अयोध्या आ गए सब देव, असंख्यातों देव परिवार के साथ। और वहाँ आकर के माता मरु देवी की गोद में बालक को सौंप दिया। और वहाँ पर भी इंद्र ने अयोध्या में भी सुमेरु पर्वत के समान ही उत्सव मनाया है, भगवान का जन्माभिषेक आदि करके, और सारे अयोध्या वासियों को दिखाया और तांडव नृत्य किया। आनंद नाम से नृत्य किया है। उसका नृत्य का नाम है आनंद नाटक। आनंद नाम से नाटक किया। बहुत सुंदर नाटक और नृत्य। ऐसा नृत्य जो अपने भुजाओं पर हजारों भुजाएं बना ली, उस पर देवियों को, अप्सराओं को खड़ी करके, और जो इंद्र नृत्य कर रहा था तांडव नृत्य, पृथ्वी से आकाश में जो उछल करके, वैसा तांडव नृत्य संसार में कोई कर ही नहीं सकता है। वो अद्भुत और अलौकिक नृत्य भगवान के जन्म से समय में इंद्र ने किया है। और तांडव नृत्य उसका नाम है। खूब भक्ति भावना आदि के साथ इंद्र ने बालक के हाथ में दाहिने अंगूठे में अमृत स्थापित किया। क्योंकि तीर्थंकर माता का दूध नहीं पीते, ध्यान रखना। वो अपने अंगूठे को चूस कर ही बड़े होते हैं। अंगूठे में अमृत रहता है। तीर्थंकरों के लिए कहीं वर्णन आया है कि वो घर का भोजन भी नहीं करते हैं। स्वर्ग में सौधर्म और ईशान स्वर्ग में कुछ ऐसे मानस स्तंभ बने हैं, उनमें रथ करंडक पिटारे हैं। उनमें तीर्थंकर भगवंतों के लिए भोजन और वस्त्र आदि की सामग्री वहाँ उपलब्ध होती है। उसी को इंद्र देवों के द्वारा भेजते रहते हैं, और तीर्थंकर बालक उन्हीं वस्त्रों को धारण करते हैं और वहीं का आया हुआ भोजन आदि करते हैं। ये सब वैभव अयोध्या का। अयोध्या में जो उत्सव हुए हैं तीर्थंकर भगवंतों के जन्म के समय, ऐसे अतीत काल में तो अनंतों तीर्थंकरों के जन्म समय हो गए हैं। वर्तमान में 5 तीर्थंकर वहाँ जन्मे हैं, उनके जन्मोत्सव आदि मनाए गए हैं। मैं आपको ले चलूँ किंचित आज श्री राम की ओर। श्री रामचंद्र जैन रामायण के अनुसार पद्म पुराण जो है श्री रविशरणाचार्य विरचित, जो ज्ञानपीठ से छपा भी है और भी बहुत जगह छपा है, उसकी परीक्षा नाम से मैंने छोटी सी पुस्तक तैयार की थी। ये जैन रामायण नाम से छोटी सी पुस्तक
परीक्षा नाम से लिखी। इसमें पद्म पुराण के तीनों भागों को संक्षेप में सार रूप में दिया है। वहाँ आया है कथानक बड़ा सुंदर, और प्रकरण आए हैं कि रामचंद्र ने अयोध्या में अपने शासनकाल में हजारों जैन मंदिर बनवाए हैं, हजारों महाविद्यालय खोले हैं। बहुत सुंदर वर्णन आया है। तो एक उनके वनवास नाम से कोई कैकेयी ने वर नहीं मांगा जैन रामायण के अनुसार। केवल पिता ने कहा कि हे पुत्र, छोटे भरत के राज्य के समय यहाँ आप कैसे रहेंगे और कैसे प्रजा स्वीकारेगी भरत के राज्य को आपके रहते हुए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे बड़ा कष्ट है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ। तो श्री राम ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें। और उस समय राम ने निर्णय लिया कि मैं तपोवन में जाऊंगा और भरत राज्य करेंगे। भरत दीक्षा लेने को तैयार हो गए। राम ने बहुत समझा बुझा कर उन्हें रोका और स्वयं वन जाने के लिए उत्सुक हुए। तो संक्षेप में मैं ले चलूँ, वो जब दंडकारण्य में थे एक बार, तो श्री राम ने और सीता ने दो मुनियों का पड़गाहन किया। सुगुप्ती मुनि और गुप्ती मुनि चारण गिरधारी थे, आकाश मार्ग से आए। उनका नवधा भक्ति पूर्वक आहार दे रहे थे कि सामने वृक्ष पर एक पक्षी बैठा था, गीध पक्षी। वो एकदम उसे जाति स्मरण हो गया मुनियों को देखते ही, और एकदम वो गिर पड़ा। तो जहाँ मुनियों के चरण प्रक्षाल का गंधोदक रखा था, उस गंधोदक में गिरा और उसकी काया पलट हो गई। एकदम उसके पंख स्वर्णमयी बन गए, चोंच तो मूंगे जैसी बन गई आदि। तो वो उसमें छटपटाने लग गया, गंधोदक में नहाने लग गया और पीने लग गया। उसकी काया ही पलट गई, वो गिद्ध पक्षी की। बाद में इतिहास लंबा है, फिर कभी आप सुनेंगे, आप पद्म पुराण पढ़ें। तो मुनिराज से श्री राम ने पूछा इसका इतिहास, उन्होंने पूर्वभाव सुनाए और बताया कभी इसने दिगंबर जैन मुनियों को घानी में पिलवाया था आदि, उसके पाप स्वरूप नरक आदि में जाकर अब तिरंत योनि में है। उस समय वो पक्षी एकदम रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुनि ने संबोधित करके उसे पंच अनुव्रत दिए, हिंसा झूठ चोरी आदि का त्याग, रात्रि भोजन त्याग कराया और उसे नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र दिया, उसे जैन बना दिया। और सीता ने उसका नाम रखा जटायु। मुनि ने कहा कि हे सीते, इस जंगल में इसकी रक्षा कौन करेगा। सीता ने बड़े प्यार से उसे पाला, अपने पार रखा, उसका जटायु नाम रखा। तो बात यही है, वो पक्षी तो पक्षी ही था जो भी है, लेकिन सम्यक दृष्टि बन गया, अणुवृत्ति बन गया और शाकाहारी बन गया। असद वस्तु और हिंसक वस्तु आदि का त्याग करके उसने अणुव्रत स्वीकारा, उसके तो पक्षी का भी उद्धार हो गया। तो बात यही है, श्री राम ने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं जैन रामायण के आधार से भी आप समझें, और अंत में उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है, अपनी आत्मा को सिद्ध परमेश्वरी बनाया है। इसलिए जैन रामायण भी आप अवश्य पढ़ें, यही मेरी प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।